हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 11वीं के स्टूडेंट्स पहला बोर्ड पास करके आए हैं। उसी कंटिन्यूटी को बनाइए रखिए और निरंतर अब आप बच्चे नहीं रहे, आप अपना टारगेट खुद चूज कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हो। इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ढिलाई मत छोड़िए और पूरा काम करते रहिए, पूरी फीस को काम करते रहिए। जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे स्टूडेंट्स तो ये सब काम में आएगा। ये मत सोचिए कि कोरोना काल चल रहा है तो पेपर आसान होंगे या कैसे होंगे, कोर्स कैसे होगा कैसे नहीं। कोरोना काल कितने दिन का ऐसा नहीं, कितने 1-2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, उसके बाद तो बिल्कुल साधारण। और कंपटीशन में जब बैठेंगे तो उस पर ये नहीं लिखा रहेगा स्टूडेंट्स ये कोरोना काल के बच्चों के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स घर पे हो, बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स, समझिए और इस समय को अपने अनुकूल बनाते हुए आप टॉपर बनने की हो, एक सीनियर स्टूडेंट की तरह पढ़िए और अपने फ्यूचर का निर्माण कीजिए। मेरी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। वो परीक्षा का हो, टेस्ट का हो, अभी मैं टेस्ट भी कराया करूँगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस भी कराया करूँगा और कंपटीशन लेवल की दृष्टि से भी टेस्ट कराऊँगा, जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स जब भी किसी कंपटीशन में बैठेंगे स्टूडेंट्स तो उनको कोई दिक्कत ना हो। एक बात और स्टूडेंट्स ये है कि स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो अपनी धारा को, यानी कि धारा का मतलब अपनी पढ़ाई की धारा को निरंतर बहाता रहे और अपने टारगेट की ओर चलता रहे। किसी समय का इंतजार ना करे, ना कॉलेज खुलने का इंतजार करे, ना किसी, सिर्फ उसे तो पढ़ना है। स्टूडेंट का मतलब होता है स्टडी करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना वर्क स्टडी को जितना प्रेफरेंस दोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बहुत ही अच्छी बहुत शानदार वीडियो है प्रक्षेप गति। मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि प्रक्षेप गति क्या होती है, अब उससे संबंधित परिभाषा है। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रक्षेप पे उड्डयन काल की परिभाषा पहले तो समझ लीजिए हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए, ये देखिए समझिए स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये मैंने कोई पत्थर यहाँ से फेंका, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका प्रारंभिक वेग कितना है u, कोण कितना है थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इस दिशा में इसका कितना कंपोनेंट है, मैं लिख देता हूँ ux बराबर u कोस थीटा, आपको पता है स्टूडेंट्स। और इस दिशा में कितना है uy, इस दिशा में जो कंपोनेंट है स्टूडेंट इस वेलोसिटी का uy से रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि y दिशा है, और इसे क्या होगा u साइन थीटा। ये तो बताया था मैंने स्टूडेंट्स कि ये वेक्टर है u, इसको हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। किसी भी वेक्टर के दो घटक होते हैं, एक साइन थीटा और एक कोस थीटा। जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो कोस थीटा होता है। देखो इस भुजा पर एंगल बना है और इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है। बस दैट्स ऑल, यही फंडा है। हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है घटकों में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि हम किसी भी सूत्र को इस पाथ के लिए नहीं लगा सकते, हम सीधी रेखा के लगा सकते हैं, या तो इधर के लिए या इधर के लिए। तो इसलिए हमने इसी दिशा में अपने वेगों को लिख लिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में स्टूडेंट्स हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये समझिए। प्रक्षेप गति में देखो ये है यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, ये लीजिए मैंने ये लिखते हैं प्रक्षेप गति के दौरान समय, इसे बोलेंगे उड्डयन काल, कि कितना समय लिया उसने। ठीक है, उड्डयन काल। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई, ये ठीक है ना, ये अधिकतम ऊंचाई जिसे h कहेंगे, महत्तम ऊंचाई भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई, ठीक है ना, प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई, ठीक है। और नंबर 3 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि हम यहाँ है, हमने भाला फेंका तो कितनी दूर जाके गिरा है ना, क्षैतिज परास, ये क्षैतिज परास। तो स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन बन गए इसमें, 3 क्वेश्चन बन गए। कौन सा, एक तो उड्डयन काल जो मैंने पहले लिख दिया, प्रक्षेप के उड्डयन काल की परिभाषा लिखिए तथा उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर यही होगा, प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तीसरा सवाल ये होगा, क्षैतिज परास के लिए, क्षैतिज परास किसे कहते हैं तथा उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया सारे क्वेश्चनों का। अब 1 बाय 1 इनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत से पढ़िए, अपना बेस क्लियर कीजिए। तो देखिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। हेडिंग क्या डालते हैं हम इसका, उड्डयन काल। तो चित्र बनाएंगे पहले, तो उड्डयन काल,
तो देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं स्टूडेंट, उड्डयन काल, प्रक्षेप पथ का उड्डयन काल, बस उड्डयन काल लिख लीजिए, उड्डयन काल, ये लीजिए उड्डयन काल हो गया, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल परिभाषा में स्टूडेंट्स देखिए भाई, ठीक है। प्रक्षेप किसी वस्तु द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान लिए गए कुल समय को उड्डयन काल कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखिए, किसी वस्तु द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान, प्रक्षेप गति के दौरान लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, प्रक्षेप पथ का उड्डयन काल कहलाता है। कुल समय प्रक्षेप गति का उड्डयन काल कहलाता है, प्रक्षेप गति का उड्डयन काल, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें, उड्डयन काल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स परिभाषा हो गई, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका व्यंजक, तो हेडिंग डाल दीजिए व्यंजक, व्यंजक लिखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए व्यंजक क्या होगा स्टूडेंट्स, तो व्यंजक के पहले अब आप फंडे समझ लीजिए। जब भी हम किसी भौतिक राशि का डेरिवेशन करते हैं, यानी कि व्यंजक स्थापित करते हैं, तो उसमें 4 स्टेप होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 उसका चित्र बनाते हैं, नंबर 2 में उसका फिर वर्णन कर देते हैं, नंबर 3 में भौतिक के नियम लगा देते हैं, और नंबर 4 में गणित द्वारा हल कर देते हैं। जब तक भी फिजिक्स पढ़ोगे इन चारों बातों को याद रखिए। किसी भी भौतिक राशि का डेरिवेशन करने के लिए कितने स्टेप होंगे स्टूडेंट्स, 4। सबसे पहले आप उसका चित्र बनाएंगे, दूसरे में उसका क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे, तीसरे में भौतिक के नियम लगा देंगे, चौथे में गणित द्वारा हल कर देंगे। तो मैंने अभी ये बता दिया स्टूडेंट चित्र, अब इसका वर्णन, एक स्टेप पहले हो गया, अब इसका चित्र का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो लिखो, देखो कितना सिंपल, तो लिखो माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका जाता है, u वेग से फेंका जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके, अब लिखो ऊर्ध्व घटक u y बराबर u साइन थीटा, ठीक है, और क्या क्षैतिज घटक u x, क्षैतिज घटक ये होता है, ये क्षैतिज दिशा होती है, और ये कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर। तो ये u x बराबर u कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट्स कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखते के साथ ही आपको पढ़ने का मन करे, ठीक है। ये हमने कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका समय निकालना है, ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई, ये है अधिकतम ऊंचाई, इसे हम क्या मान लेता हूँ, ओ, ये ए है, इसे क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, अधिकतम, इस वाले पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं, इसको चलो इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है ना, और इसे सी मान लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो प्रक्षेप पथ के जो अधिकतम ऊंचाई यानी कि बी तक पहुंचने में मान लीजिए कितना समय लगता है, टी, और उतना यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ठीक है। तो लिखते हैं माना प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु बी तक जाने में लगा समय,
में लगा समय t है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसे जाओगे, देखो जहाँ मेरी पेंसिल देखना, ऐसे जाओगे आप स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ तक, तब भी t समय लगता है। आप इसके कोरस्पोंडिंग क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी OC, ठीक है ना, O से C तक जाने में भी t समय लगेगा। और इसके कोरस्पोंडिंग ये, अगर आप ऐसे करो ना, इसके कोरस्पोंडिंग ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तक भी जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय में लगेगा स्टूडेंट्स, t ही लगेगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई। इस रास्ते पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि इस रास्ते पे हम किसी समीकरण को लगा नहीं सकते। अब हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, समय। ठीक है, हमारे पास t निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, ठीक है ना। हमारे पास दूरी है, दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि गति की समीकरण लगेगी। ठीक है, तो हम किधर क्यों, क्योंकि हम अब ऐसे समझिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। आप इसे यहाँ से यहाँ तक चले जाए या यहाँ से यहाँ तक चले जाए, एक ही बात है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक चले जाए, यहाँ से यहाँ, तो बताओ जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि इस दिशा में चलेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, t। तो इसका मतलब हमारे पास t है। दूसरी बात, हमारे पास प्रारंभिक वेग है, कितना प्रारंभिक वेग, u sin थीटा। लेकिन अंतिम वेग नहीं पता, हमें नहीं पता कि यहाँ पर वेग कितना है। और अंतिम वेग किस में नहीं होता है स्टूडेंट्स, गति की द्वितीय समीकरण। तो गति की द्वितीय समीकरण हम लगा देंगे। तो कौन सी दिशा में चलेंगे हम स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर। तो लिखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर। तो लिखिए स्टूडेंट, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति की द्वितीय समीकरण से। समीकरण क्यों लगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, क्योंकि जब ऊपर की ओर जाओगे तो इसमें गुरुत्व त्वरण अप्लाई होगा। जब भी त्वरण होता है, गुरुत्व त्वरण हो, तो हमें गति की समीकरण लगती है। गति की द्वितीय समीकरण क्या है स्टूडेंट, देखो ये H बराबर ut, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, 1/2 GT²। समझ गया ना स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि गुरुत्व त्वरण की दिशा है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसलिए चिन्ह आया माइनस। तो ये वाली अपने केस में अप्लाई कीजिए। तो H की जगह हमें, वेरी सॉरी, हमें देखिए स्टूडेंट, जब वो यहाँ तक जाएगा ऐसे, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा उसका, 0। फिर नीचे की ओर आएगा ना स्टूडेंट्स, देखो आप खुद ऐसा समझिए, देखो आपने उसे ऐसे फेंकी, यहाँ जाके 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे की ओर आएगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स अंतिम वेग कितना है, 0। तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, पहली ही समीकरण लगानी चाहिए। तो गति की प्रथम समीकरण से, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u माइनस GT। ये लीजिए, समय हमें निकालना। तो v क्या होगा जाएगा, 0 स्टूडेंट्स, 0 समझ गए ना स्टूडेंट्स। देखो आप जब यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो उसका यहाँ पर वेग ऊपरी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 होगा, केवल ये वेग रह जाएगा इस दिशा में। ठीक है ना, और तो ये, और यहाँ पर जाने में कितना लगा समय, t लगा, तो v 0 हो गया। u कितना है, कौन सा वेग लेंगे, ऊपर की ओर जा रहे तो u sin थीटा, डायरेक्ट लिख दीजिए u sin थीटा, माइनस ऊपर की ओर जा रहे हैं ना स्टूडेंट, तो u sin थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट, जिस दिशा में चलोगे उसी दिशा में आप घटक लोगे। ये लीजिए GT, जी तो जी है और समय t है, हमें यहाँ से t निकालो। तो GT बराबर u sin थीटा। तो t इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स, u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ये समय लगा, यानी कि O से B तक जाने में कितना समय लगा, t, और उतना ही फिर B से A तक जाने में लगा समय, है ना। तो इसलिए कुल समय, है ना, तो लिखो अतः कुल समय, अतः प्रक्षेप गति के दौरान लिया गया कुल समय, देखिए कुल समय यानी कि t बराबर 2t, भाई t इधर, t इतना, बल्कि ऐसे लिख लो आप,
टी प्लस टी यानी कि 2 वैल्यू लिख लीजिए 2t। तो t बराबर 2 टी की जगह रख लीजिए u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका उद्दल काल का चित्र। ठीक, दैट सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला मैंने पहले बताया था, दूसरा क्वेश्चन इसका प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई, ये जो हमें एच निकालनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या निकालनी है, एच निकालनी है। तो देखिए चित्र बनाएंगे हम, पहले परिभाषा दे दे। तो देखिए आप बहुत ध्यान समझिए, हमने जब कोई बॉल थ्रो करी, ठीक है ना, तो ऐसे गई, ठीक है ना, ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, मैंने बिल्कुल 7, बताओ, है ना। यानी कि उसके पथ से हमने पृथ्वी तल से ऊंचाई नापी, उसके उस बिंदु की, है ना, ये है पृथ्वी तल। ठीक है ना, तो पृथ्वी तल से इस बिंदु की ऊंचाई इतनी है, इस वाले बिंदु की कितनी, इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी। बताइए सबसे ज़्यादा ऊंचाई यही तो होगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, प्रक्षेप पथ की ये ऊंचाई, इसी ऊंचाई को क्या बोलेंगे, महत्तम ऊंचाई। तो सीधी सी परिभाषा है स्टूडेंट, किसी वस्तु की प्रक्षेप गति के दौरान पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ये अधिकतम ही तो, इन सब में अधिकतम ही तो है ये, तो बस दैट सिंपल। तो लिखो किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु की, मेरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, किसी वस्तु की प्रक्षेप गति के दौरान, प्रक्षेप गति के दौरान पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई को, अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा। अब इसका स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, व्यंजक स्थापित कर देते हैं। व्यंजक तो हेडिंग क्या डाल दीजिए स्टूडेंट्स, व्यंजक। व्यंजक देखिए, व्यंजक बस इसका वर्णन कर देंगे स्टूडेंट्स पहले की तरह ही। ठीक, इसको आप नहीं बनाएंगे, इन सबको मिटा दीजिए आप। क्योंकि पेपर में स्टूडेंट्स अलग अलग आएगा डेरिवेशन, सारे तीनों एक नहीं आने के, कोई सा एक डेरिवेशन आएगा, तो इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो फिर देखो स्टूडेंट्स, वही माना किसी वस्तु को, आपके लिए मैं कोई काम ही नहीं छोड़ रहा स्टूडेंट, किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका जाता है, जिसके, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके, फिर उसी तरह से ऊर्ध्व घटक कितना, u i बराबर u साइन थीटा, और क्षैतिज घटक u x बराबर u कोस थीटा। ठीक है ना, इसे आप ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। आप देखिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अभी माना पृथ्वी तल से इसकी महत्तम बिंदु क्या है, बी। देखो माना
प्रक्षेपपथ का पृथ्वी तल से उच्चतम बिंदु, पृथ्वी तल से उच्चतम बिंदु बी है, तब ठीक है, ये बी से है, तब इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, और इसी को तो महत्तम ऊंचाई कहते हैं, महत्तम ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स, एच। बस हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्या जाना है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। हमें कहाँ से, हमें इस एच निकालने के लिए स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये इस दिशा में। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे स्टूडेंट्स, हमें अंतिम वेग भी पता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगा दीजिए, एच निकालना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो कौन सा लगा दीजिए आप हमें, हम इसमें गति की तृतीय समीकरण लगा दीजिए, क्योंकि ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगा दीजिए तृतीय समीकरण, इसमें v बराबर 0 हो जाएगा, इसमें सब होता है, देखो गति की तृतीय समीकरण से। तो कौन सी दिशा में जाएगा, ऊपर की ओर आता है, ऊर्ध्व दिशा में आता है, ऊर्ध्व दिशा में गति की तृतीय समीकरण से, उससे सबसे आसान होगा स्टूडेंट्स, तृतीय समीकरण कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से करो। तो v की जगह क्या रखेंगे, 0, क्योंकि आपको पता चल यहाँ, आप बस ऐसा समझे, आपने से यहाँ तक फेंके, यहाँ तक गया फिर वापस आएगी, तो अंतिम में तो 0 होगा स्टूडेंट्स। u स्क्वायर के कौन सी दिशा में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, h की जगह h, तो इसे इधर ले जाओ, 2gh बराबर, इसे खोल दीजिए, तो क्या है इसमें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे स्टूडेंट, तो h बराबर क्या है स्टूडेंट्स, कितना आसान, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लीजिए, ठीक है, जी है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, ये इसका महत्तम ऊंचाई का सूत्र होगा स्टूडेंट्स, ये कितना आसान है, ठीक है ना। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो महत्तम ऊंचाई है ना, एच मैक्सिमम, थीटा बराबर 90, यानी कि हम इस वस्तु को, मेरे हाथ में एक पेंसिल है, किस दिशा में फेंके कि अधिकतम ऊंचाई तक जाए, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाए, तो ठीक कैसे, ऐसे फेंकेंगे, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर, बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए, ठीक है ना, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए बताइए थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90, जिससे कि साइन थीटा, साइन की टेबल में सबसे अधिक किस एंगल का मान होता है, साइन 90 का मान, और वो ए है ना। ऊंचाई के लिए थीटा बराबर 90, ठीक है, ऊंचाई के लिए 90, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के 90 थीटा होता है, ठीक है। तो ये लिख दो, यही कारण है, लिख दो स्टूडेंट्स, यही कारण है, सॉरी, यही कारण है कि, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इसमें कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, इसे मैं अलग से लिखाऊंगा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर 90, तो यहाँ रखे 90, तो एच मैक्सिमम कितना हुआ स्टूडेंट्स, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, तो एच मैक्सिमम कितना हुआ, u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। यानी कि किसी वस्तु को हम इतने वेग से अगर फेंकें तो इतनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ये क्वेश्चन याद आता है स्टूडेंट्स कि क्या कारण है कि ऊंची कूदने वाला खिलाड़ी किस दिशा में कूदता है, लंबवत दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर कूदता है, क्यों, क्योंकि जब 90 अंश ऊपर की ओर कूदेगा तभी वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा।
लॉन्ग जंप में तो कौन सी दूरी नापते हैं, लंबी दूरी नापते हैं। हाई जंप में ऊपर की दूरी नापते हैं। तो ऊपर की दूरी नापने के लिए उसे किस एंगल से अपने शरीर को ऊपर की ओर थ्रो करना चाहिए, 90 अंश के उससे एंगल से करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये अलग से क्वेश्चन लिखवा दूँ स्टूडेंट्स। अब कौन सा वो हुआ स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ की क्षैतिज प्रास की परिभाषा लिखिए तथा उसके लिए व्यंजक। क्षैतिज प्रास, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐसे भाला फेंकता हूँ तो कहाँ जाके गड़ेगा, ये क्षैतिज प्रास। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स चित्र बनाएंगे, ये वाला चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिखते, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो कितनी आसान स्टूडेंट्स, कौन सी दूरी नापनी है हमें, क्षैतिज प्रास। प्रास मतलब रेंज। जैसे आप कोई आपको पत्थर फेंकना है तो आप किस रेंज तक फेंक सकते हो, कितनी दूर तक फेंक सकते हो, भाला कितनी दूर तक फेंक सकते हो, उसे बोलें। तो क्या कितना सिंपल स्टूडेंट, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रक्षेप गति के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, तो लिखिए, तो हेडिंग डाल दीजिए क्षैतिज प्रास, लिख लिया, और इसे लिखिए किसी वस्तु द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप गति के दौरान तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी का है ना, ये अधिकतम क्षैतिज दूरी, तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज प्रक्षेप पथ की क्षैतिज प्रास कहते हैं। सीधा ही लिख दो, क्षैतिज प्रास कहते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेंज, क्षैतिज प्रास कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका क्या डाल लीजिए, व्यंजक लिख लीजिए। तो देखिए व्यंजक क्या होगा, व्यंजक स्टूडेंट्स चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो बस बिल्कुल पहले की तरह वही लाइन, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब उसकी मान लें क्षैतिज प्रास कितना, O से A, ठीक है ना। तो देखो क्या आता है, जिसके, बस लिख दो, जिसके ऊर्ध्व घटक u i बराबर u साइन थीटा और क्षैतिज घटक u s बराबर u कोस थीटा, ठीक है ना। इसे आप ब्लॉक कर देंगे, मेरी ब्लॉकिंग जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्लॉकिंग हो गई। अब हमें कौन सा निकालना, देखिए क्षैतिज प्रेस OA, ठीक है ना। तो लिखो, माना वस्तु O बिंदु से फेंकी जाती है, O बिंदु से फेंकी जाती है तथा A बिंदु है ना, तथा पृथ्वी तल के बिंदु A पर टकराती है, तब क्षैतिज प्रास क्या होगी स्टूडेंट्स, OA, ठीक है ना। O बिंदु से फेंकी जाती है, A पर टकराती है। अब बताइए स्टूडेंट,
इस अब हम कौन सी दिशा में चलेंगे स्टूडेंट्स इस दूरी को नापने के लिए? इस दिशा में, और इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो समीकरण नहीं लगेगी। क्या लगेगी? चाल बराबर दूरी बटे समय लगेगा। ठीक है, तब ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय से पूरा लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, बताइए। तो दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुना समय हुआ। देखो स्टूडेंट्स, चाल गुना समय। ठीक है, देखो इस सूत्र से निकाल। अब मुझे अपना क्षैतिज दूरी लिखनी है। ठीक है, तो लिखो स्टूडेंट्स, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल लोगे, फिर जिस दिशा में दूर जा रहे हो उसी दिशा की चाल बस, और ये उड्डयन काल। तो क्योंकि कुल समय को उड्डयन काल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जाने के समय को उड्डयन काल, ऐसे चले जाओ ऐसे चलो तो उड्डयन काल। रखिए स्टूडेंट्स, क्षैतिज दूरी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षैतिज दूरी की ये क्षैतिज दूरी, क्षैतिज चाल, क्षैतिज चाल कितनी है? ये वाली यू कोस थीटा इंटू उड्डयन काल टी कितना था स्टूडेंट? 2u। पहला जो सूत्र था हमने उड्डयन काल यही था ना स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला निकाला था 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी सब सॉल्व कर लीजिए। तो आर स्टूडेंट कितना हो? देखो यू स्क्वायर, यू और यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। तो बताइए स्टूडेंट्स, तो क्या है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हो आप। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। लंबी वीडियो हो जाते हैं तो आप भी बोर हो जाते हो। ठीक, तो मैंने प्रक्षेप गति की तीनों टर्म्स लिखवा दी, इन्हें तैयार करना है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं पढ़े स्टूडेंट्स तो पिछड़ जाओगे, और पिछड़ा हुआ स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी कम होती है जीतने की, क्योंकि वो होपलेस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में जोश कम हो जाता है। पिछड़ती क्यों? अपनी लापरवाही से। बस स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान रखिए, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़िए ही। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पढ़िए ही। अगर कोई और भी काम करना है तो उसे बहुत जल्दी से काम करके अपनी पढ़ाई का मजा लीजिए और अपनी लाइफ को एक शानदार रॉयल लाइफ की तरह जिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।